अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आज की डॉन एडिटोरियल है जो कि जिसका टाइटल व्हाई रूमर्स ऑफ पोल डे कि इसमें असल में मैं आपको शॉर्ट करके अगर समराइज फॉर्म में पहले से बता दूं कि जो रूमर्स चल रहे हैं कि भाई ये पोल्स डिले हो जाएंगे, तो उसको यहाँ पर ऑथर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जिन्होंने पब्लिश किया अब्बास नासिर साहब ने, ये आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है उनकी। अब्बास नासिर साहब ने ये उसको थोड़ा एनालाइज किया है कि ये जो रूमर्स चल रहे हैं इसमें हकीकत कितनी कितनी हकीकत है। इसमें जर्नलिस्ट और टीवी प्रोग्राम्स और ऑन कैमरा काफ़ी जितने भी जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि फरवरी नेक्स्ट वीक में जो पोल्स हैं वो डाउटफुल है। कास्ट डाउट्स अबाउट पोल्स बीइंग हेल्ड इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। सो ये इस बारे में ये कंप्लीटली आपको अगर नीचे आप इसको कंप्लीट पढ़ें पढ़ें तो आपको ये समझ लग जाएगा ना कि क्रेडिबिलिटी उसकी, वो कह रहे हैं कि ये लॉस कर गए हैं। और काफ़ी और भी सिचुएशंस हैं जिसको यहाँ पर का डिटेल में मेंशन किया गया है। अब ये जो इलेक्शन नो मैटर हाउ फार आइडियल सर्व एज अ रिलीज वाल्व फॉर द हैव नॉट्स इन पर्टिकुलर्स, यानी कि जो इलेक्शन है वो जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी एंटिटीज एंटरप्राइजेस हैं, उनके अंदर वो अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर देता है। अब इलेक्शन ये जितना डिले करेंगे उतना इनको नुकसान है। तो ये अब इलेक्शन जितने जल्द से जल्द हो जाएं उतना ही बेहतर है कि आने वाले जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाए। इसमें एक और बड़ी मज़े की बात मेंशन की है ऑथर ने, अभी अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर आप किसी भी इकोनॉमिक या पॉलिटिक के स्टूडेंट से किसी से भी पूछेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है, तो वो कहेंगे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। उन्होंने सिर्फ ये एक चीज़ कहना है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पास, ये आपको कहेंगे और अपहीवल है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, ये आपको एक फिगर भी आपको यहाँ पर दे दी गई है कि जो 240.4 मिलियन है उसमें से 40% लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि 95 मिलियन पीपल बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कंट्री के लिए कि 95 मिलियन पीपल आपके जो बिल्कुल जो पॉवर्टी लाइन है उससे भी बिलो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही अलमिया है हमारा। अब यहाँ पर जो बात की गई ना कि इलेक्शन, वही जो ऑलरेडी आपको डिस्कस किया गया है कि ये आपका जो ये लाइन अगर आप पढ़ के देखें, इलेक्शन नो मैटर हाउ फार, ये वही लाइन थी जो ऊपर आपको एक्सप्लेन की हमने। अच्छा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको कहेंगे कि भाई इवन समवट flawed electoral exercise brings to a four elected leaders who have more credibility than established capital। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट अगर जितने भी कैपिटल हॉपिंग या जेट सेटलिंग या मिडिल क्लास पोस्टर बॉय का रोल प्ले कर ले, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर आपकी क्रेडिबिलिटी ला सकता है सिस्टम में, जो कि वो ला सकता है, वो और कोई, वो अगर एस्टेब्लिशमेंट बहुत भी कोशिश कर ले नहीं ला सकते। वो यही बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर ऑथर। और अगर पोस्टपोन होते हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है अनसर्टेनिटी होगी। अब यहाँ पर पीएमएलएन शहबाज शरीफ के बारे में भी ज़िक्र किया गया है कि उनको भी अभी ये जो सेटलमेंट चल रही है, उनकी जो अभी ये सेटलमेंट हुई है, ये भी बाय फॉर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही है। लेकिन ये भी क्या पता वो 2016 में जो उनके साथ प्रॉमिस हुआ था वो ना हो, कुछ और कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मुझे क्यों निकाला वाला वो स्टेटमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी। अब पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रखती है और अभी वो भी अपने आप को उसी तरह लेके चल रही है। तो ये एक थी कि अ, अब यहाँ पर हमें बहुत ही बोल्ड स्टेप भी उठाने की ज़रूरत है पाकिस्तान के आने वाले दौर के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अतर ने बड़ी डिटेल में डिस्कस की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, इसको लाज़मी पढ़िएगा और इसमें से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं।